हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम सबसे पहले इसमें बात करने वाला है त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। क्या हुआ भाई, बता क्या हुआ। अरे रुको भैया, रुको एक मिनट। क्या भैया, ऐसा कैसे कर रहे हो आप भैया? डेली अब तो 20-25 मिनट के वीडियो डाल रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 20-25 मिनट की वीडियो से कैसे कंप्लीट होगा? देखिए भैया, आप बताइए। ठीक है, अब आप पढ़ा रहे हो 3rd चैप्टर, ठीक है ना, और इतना बड़ा पूरा 11th का सिलेबस बाकी है। ठीक है, कैसे कंप्लीट होगा भैया? आप बोल रहे हो कि जैन फेब तक कंप्लीट हम करा लेंगे चैप्टर। किस तरीके से होगा भैया? मैं तो देखिए भैया, आपको साफ बता रहा हूँ, पूरा आपके भरोसे बैठा हुआ हूँ। जिस तरीके से आप पढ़ाओगे उसी तरीके से मैं पढ़ने वाला हूँ। तो आप यार जल्द कुछ कीजिए, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो वीडियो की लेंथ है ना, उस वीडियो की लेंथ को बढ़ाइए, 1-1 घंटे का वीडियो कीजिए, ताकि यार हमको अच्छे से समझ में आए और हम अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है यार, इतना भैया कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना। कोर्स फटाफट करवाना है, जल्दी से करवाना है, और वो भी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोशिश क्या करूँगा आज से क्या, बल्कि इसी वीडियो से तेरे लिए स्पेशली वीडियो की लेंथ बढ़ाने वाला हूँ। 20-25 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटे तक लेके जाने वाला हूँ। लेकिन एक शर्त है यार, देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, ढंग से देखना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब वीडियो लंबा होता है तो या तू बोर हो जाता है, जिसकी वजह से मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ। अब से बड़े वीडियो जो है वो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, पक्का पड़ेगा अच्छे से? ठीक है, कोई नहीं, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भैया, हाँ आप जो बोलेंगे वो करेंगे। आप बोल रहे हो कि 1 घंटा का पूरा देखना पड़ेगा, हम देखेंगे, मैं देखूंगा पक्का। अच्छा, जो आप बोलेंगे उस तरीके से करने को तैयार हो, लेकिन अच्छे से बढ़िया मजा आया इस तरीके से आप पढ़ाइए और डेली के बेसिस पर बड़े वीडियो डालिए। हाँ भैया, जो आप बोलेंगे वो करने को तैयार हूँ मैं। ठीक है, हाँ अब स्टार्ट कर दो। हाँ कर दो। ठीक है, तैयार हो जाओ, अच्छे से स्टार्ट कर लेते आज का लेक्चर। मजा आने वाला। ठीक है, अब टेंशन ना ले। दिवाली तक तो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका फटाफट चलता रहेगा। देखो, बात किसकी है? त्रिकोणमितीय फलनों की। ठीक है भैया, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं हमने 10th क्लास में अच्छे से पढ़े गए। त्रिकोणमितीय फलन 6 टाइप के होते हैं। ठीक है भैया, और उन त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। साइन थीटा, ठीक है भैया, साइन थीटा होता है। उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद टेन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया आपका कॉसेक थीटा। हाँ भैया, कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद सेक थीटा होता है, और उसके बाद होता है आपका कॉट थीटा। क्या यही 6 है आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं? बिल्कुल भैया, यही 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक हमने देखी थी, जो कि क्या होती है, लाल बटेट कक्का। क्या आपको पता है? बिल्कुल भैया, लाल बटे कक्का, जो भी आप कहते हो, मैं तो इसको लाल बटे कक्का कहता हूँ। लाल बटे कक्का कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो L अपॉन के लंब बटे कर्ण। ठीक है, जब हम cos थीटा की बात करते हैं तो A अपॉन के मतलब आधा अपॉन कर्ण। ठीक है, जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? L अपॉन A मतलब लंब अपॉन आधा। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, मतलब अगर साइन थीटा क्या है आपका लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधा बटे लंब। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इन तीनों के लिए कि आपका क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल। बात समझ गए? बिल्कुल भैया, ये आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। बेसिक से आपको जानकारी मिल गई। ठीक है ना। अब त्रिकोणमितीय फलनों के हमें मान है ना, यहाँ तक 10th में हमने सारणी पढ़ रखी थी। ठीक है, थोड़ा 10वीं का देखते हैं। 10वीं में ये हमने सारणी देख रखी थी। यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय फलनों के अलग अलग कोणों पर क्या क्या माप होते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, इस सारणी को अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में चिपका दीजिए, लिख लीजिए, अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहे 1,00,000 डिग्री बोल दिया जाए, आप उसका मान निकाल लोगे पक्का आराम से। अभी हम देखने वाले कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गई है। ये आपकी है सारणी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। इसमें हम यह बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय के जो फलन होते हैं वो कहाँ पर धनात्मक होते हैं और कहाँ पर ऋणात्मक होते हैं। कैसे? देखो, आपको यह दे रखा है क्या भैया, इसको तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से भैया, हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भैया, ये आपके निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, एक बात याद रखना, इसको जो है ना अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, इस वाले जो आपका यह वाला भाग है ना, इस वाले भाग को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, मतलब पहला प्रथम चतुर्थांश इस भाग को बोला जाता है चतुर्थांश।
बिल्कुल भैया, चतुर्थांश हम बोलते हैं, इस पूरे भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। ये वाला भाग बोला जाता है सेकंड, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ सेकंड चतुर्थांश बोल लेता हूँ, चतुर्थांश, बिल्कुल भैया। और यह वाला आपका कहलाता है थर्ड, तीसरा चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा ये वाला कहलाएगा फोर्थ चतुर्थांश, क्या, फोर्थ चतुर्थांश, बिल्कुल भैया। चलो ये हमें समझ में आ गया, इसको याद रखना, ठीक है ना, ये काम की चीज़ है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात, मुद्दे की बात, इस पहले चतुर्थांश में कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं? 6, ठीक है, पता है आपको, ठीक है। 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, सभी फलन, मैं सिर्फ फलन लिख रहा हूँ, सभी फलन आपके पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, चाहे आपका साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कुछ भी हो, आपके सभी फलन धनात्मक होते हैं। अब बोलोगे भैया धनात्मक कैसे, ऋणात्मक कैसे? आराम से सुनते जाइए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन ना लियो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ आपका साइन थीटा एंड आपका जो कोसेक थीटा होता है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे? सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। और इस थर्ड चतुर्थांश की मैं बात करूँ तो टेन थीटा, सिर्फ टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? ये दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर कौन से 2 बचे हैं भैया? कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी आपके थीटा हम बोल रहे सभी फलन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छे से। अब भैया ये आपका पहला चतुर्थांश क्या है, दूसरा चतुर्थांश क्या है, तीसरा चतुर्थांश क्या है, ये हम देखते हैं। मतलब पहले चतुर्थांश में कौन से कोण आएंगे भैया? कोण 2 होते हैं, ठीक है, आपके डिग्री में और रेडियन में। तो कहाँ से कहाँ तक कोण आएगा जब हम बोलेंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश है? कहाँ से कहाँ तक कोण आएगा जब हम बोलेंगे कि यह द्वितीय चतुर्थांश है? ठीक, इसी तरीके से तृतीय चतुर्थांश कब होगा, चौथा चतुर्थांश कब होगा? ठीक है, इसको हम समझते हैं क्या? बिल्कुल भैया, इसको हम समझ लेते हैं। तो भैया कोण को मापने के 2 तरीके हैं, बिल्कुल है या नहीं है? कौन से 2 तरीके? एक तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, और दूसरा क्या है? हम क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले हम चले एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए देखिए आपका फिक्स है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर क्लॉकवाइज चलो, आपके जो ये चतुर्थांश है वो फिक्स है। ये वाला चतुर्थांश पहला ही होगा, ये वाला दूसरा ही होगा, ये तीसरा ही होगा और ये चौथा ही होगा, ठीक है। तो मैंने वापस बना लिया आपका निर्देशांक अक्ष, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोणों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? इस तरीके से चलेंगे, बिल्कुल। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका, ठीक इसी तरीके से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश होता है ना, ये आपका एक्स एक्स है पॉजिटिव वाला, ये आपका नेगेटिव वाला एक्स एक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्स एक्स से इस वाई एक्सिस तक पूरा 90 डिग्री होता है, देखिए आपको दिख रहा है 90 डिग्री, बिल्कुल। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री बढ़ाते जाओ, 90 डिग्री, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 18 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, वापस कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आ रही है। वापस आगे बढ़े, वापस कितना आ गया? 36, 9 चौके 36 डिग्री, ठीक है। इसके बाद वापस कितना आ गया? 9 पंजे 45 डिग्री, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। वापस कितना आ गया? 9 पंजे 9 चौके 54, 54 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 630 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से चलता जाएगा, 90 डिग्री हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोल दिया गया कि यहाँ पर जैसे कि मान लो कितना आ जाएगा? 72, और ये आ जाएगा 81, 880 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख लूँ क्या? यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 900 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया, हमें अच्छे से समझ में आ रही है, आ रही है ना? हाँ भैया, हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अब होगा क्या? देखो अब होगा क्या, इतना आपने लिख लिया, ये हम कैसे चले हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब यार देखो, जैसे कि आपको कोई बॉल कोण दे दिया गया, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 400 और
10 डिग्री। क्या दे दिया गया? 410 डिग्री। अब आपको इसको देख के पता लगाना पड़ेगा कि यह पहले चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे भैया 410 डिग्री कहाँ से कहाँ तक है? देखिए यहाँ पर 360 है और यहाँ पर है 450, तो 360 और 450 के बीच आपका कहीं ना कहीं 410 आता है। इसका मतलब ये यहाँ पर होगा। ठीक है, आपको दे दिया गया, मान लीजिए आपको दे दिया गया 200 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं 200 डिग्री आता है, बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे कि यह आपका कोण तीसरे चतुर्थांश में है। क्या बात समझ में आई है? बस आपको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से कोण आते हैं। ठीक है ना, इतना ही बस आप ध्यान रखो, धीरे धीरे मैं सब आपको बता दूंगा। इन सब का मोटो, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमें सीखना है कि जो बड़े कोण दिए गए होते हैं हमें 200 डिग्री, 500 डिग्री, 700, 900, 1500, 1000 जो भी आपको कोण दिए गए होते हैं ना, उन कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम चले भैया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज तो चल, एंटी क्लॉकवाइज चल लिए, अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज भी वो का वो बात होगा। देखिए आप क्लॉकवाइज चलो, मैं वापस बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा आपका ये फर्स्ट था तो फर्स्ट चतुर्थांश रहेगा, दूसरा था तो यही दूसरा रहेगा, ये चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप चले क्लॉकवाइज, देखिए आप चले क्लॉकवाइज और हम चले वाइज वाइज। ठीक है भैया, देखो ये आपका क्या है, चतुर्थांश आ गया, बोल सकते हैं निर्देशक ज्यामिति आ गई। ये आपका कहीं ना कहीं, अच्छा एक बात हम भूल गए कि भैया ये आपको डिग्री में कौन दे रखे, ठीक है, इसको आप रेडियन में बदल सकते हो। बिल्कुल भैया, ये 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, ये आपका रेडियन कितना हो जाएगा भैया, एक जो आपका पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका 360 है, मतलब 2 पाई हो गया। ठीक है, ये आपका भैया हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका है π/2। ठीक है, ये कितना है आपका, ये है आपका 5 π/2। ठीक है ना, ये आपका कितना है भैया, ये है आपका 9 π/2। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका कितना है भैया, पाई है, उसके बाद ये है आपका 3 पाई और इसके बाद ये है आपका 5 पाई। ठीक है ना, ये आपका इस तरीके से चल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे से हमें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 है, मतलब आपका 3 π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है ये 7 π/2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ रही है। इसी तरीके से आगे हम जाएंगे ना, तो आपका आगे आ जाएगा ये आपका 11 π/2, इस तरीके से कुछ चलता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे से हमने रेडियन में भी लिख लिया है। अब वापस यहाँ पे आए, ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा यार देख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान इसका ले लो, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जो भी कोण हम लेंगे वो हम माइनस में लेंगे। तो 0 से उसके बाद कहाँ आते हैं हम, 0 से आते हैं हम 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, 90 से 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री आ गया, ये आपका होगा माइनस का, बिल्कुल भैया। इसके बाद 36 डिग्री, 360 डिग्री पर आते हैं, 9 9 28 9 27, सॉरी ये आपका 3 18 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री माइनस का। ठीक है, इसके बाद वापस 36 डिग्री। ठीक है ना, मतलब 9 चौके 36, 360 डिग्री माइनस का 360 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, उसी तरीके से अब कितना जाएगा, माइनस का 450 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा भैया, माइनस का 540 डिग्री। ठीक है भैया, इसके बाद कितना जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका माइनस का 630 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कितना जाएगा आपका माइनस का 720 डिग्री। मतलब ऐसा का ऐसा, ठीक यहाँ पर जो चले थे ना, जो हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे, ठीक उसी के तरह हम कहाँ पर चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से। इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 पाई माइनस का, ये आपका माइनस का 4 पाई। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हो, किस तरीके से बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा यार पेशेंस रखिए, जैसे आगे जाएंगे ना थोड़ा सा इनका यूज आएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा, माइनस का आगे चलता जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, देखिए माइनस π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा भाई, इतना, इसका इतना यूज नहीं आएगा जिसका इतना आ जाएगा। एक को समझ लो, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है ना, टफ तो नहीं, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, मतलब कितना जाएगा, माइनस का 5 π/2। ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा, माइनस का 9 π/2 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देख लो, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का आपका 5 पाई, माइनस का 7 पाई, इस तरीके से कुछ चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 3 π/2, उसके बाद माइनस का 7 π/2।
2, उसके बाद माइनस का 11π/2, इस तरीके से कुछ चलता जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपकी भीड़ हो गई है, लेकिन आप समझ लो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब तो इस तरीके से कुछ होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तब कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इतना तो आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब आपके बड़े कोण दिए गए होंगे तब हम उस पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस पर वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ एक स्टेप्स है, ठीक है ना, कुछ एक स्टेप्स की बात करते हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक मैं आपको क्वेश्चन करवा लूं क्या, ठीक है। कुछ एक आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया कि साइन, आपको सिर्फ निशान बताना, ठीक है ना, निशान बताइए, ठीक है, निशान बताइए, ठीक है। आपको ये दे दिया गया है, आपको बोल दिया गया कि साइन, ठीक है, आपको दे दिया गया कि साइन आपके मान लीजिए कि 130 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। आपको बोला कि साइन 130 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ ये बताना है कि इसका निशान क्या होगा, ठीक है। अब आप ये पता करो कि 130 डिग्री कहाँ पर आता है भैया। 130 डिग्री कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में आता है। हाँ भैया, 90 और 180 के बीच में आता है, बिल्कुल। और 90 और 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड चतुर्थांश आता है। इसका मतलब इस सेकंड चतुर्थांश में आपका ये साइन 130 डिग्री आएगा, और सेकंड चतुर्थांश में साइन वाला तो पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या बात चमक रही है ना? बिल्कुल भैया, कि इसका निशान हम कैसे बताएंगे। जैसे कि आपको बोल दिया गया cos 470 डिग्री, ठीक है ना, इसका सिर्फ निशान बताना है। 470 डिग्री देखिए कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दे देगा 450 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर है आपका 540 डिग्री, ठीक है। तो 450 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 540 तक आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वापस आपका 470 इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हाँ भैया, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी जो आपके फलन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसका जो भी मान आएगा, अब वो मान क्या आएगा वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन जो भी मान आएगा वो मान आपका आएगा नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना? हाँ भैया, कि हम यह पता कर पा रहे हैं इस जो कोण है ना उसको देखेगा कि भैया जो भी कोण आएगा वो उस चतुर्थांश किस चतुर्थांश में आएगा, और उस चतुर्थांश में कोई फलन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो हमने भैया यहाँ पर देख लिया है, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से होगा, बात हमें समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स के, जिन स्टेप से आप त्रिकोणमितीय फलनों के बड़े कोणों पर मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप्स को समझना है हमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको दिया गया जो कोण होगा ना, उस कोण को हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। जो भी आपको कोण दिया गया है, चाहे आपको डिग्री में दिया गया है, रेडियन में दिया गया है, धनात्मक दिया गया है, आपको नेगेटिव दिया गया है, उसे हम धनात्मक पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, यह मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्या बनाएंगे हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पहली बात आई समझ में? बिल्कुल भैया, अच्छे से आ गई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप यह है कि आपको पता करना है कि जो आपको कोण दिया गया है ना, वो कौन से चतुर्थांश में आया गया है, कौन से क्वाड्रेंट में आया गया है। मतलब आपका पहला क्वाड्रेंट में आया है, दूसरे में आया, तीसरे में आया, चौथे में आया, ये आपको पता करना है। कैसे करना, किस तरीके से करना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तीसरा स्टेप जो कि दूसरे स्टेप से बिल्कुल लिंक है, आपको जो कोण दिया गया है उस कोण को 90 डिग्री के रूप में तोड़ना है, ठीक है। 90 डिग्री के रूप में तोड़ने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपका 240 है, ठीक है। अब 240 को आप किस तरीके से तोड़ोगे? 3 × 90, 3 × 90 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री। तो आपने देखिए इसको 90 डिग्री के फॉर्म में, 90 डिग्री के रूप में तोड़ दिया है, ठीक है ना। इसको भी किस तरीके से तोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री के रूप में तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा, देख लीजिए, ठीक है ना। a × π/2 मतलब 90 ± b, ठीक है। अब यहाँ पर जो a है ना, ठीक है ना, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। जो a है वो अगर a आपका सम संख्या होगी, मतलब जो 90 डिग्री का गुणांक आता है, 90 डिग्री का गुणांक अगर सम संख्या आ गई तो हमें जो कोण दिया गया है उस कोण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको ऐसा का ऐसा रखना है। कोण आपका जो त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज होगा नहीं, सिर्फ आपका जो बड़ी वाली संख्या है वो हट कर सिर्फ b आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए
यहाँ पर 4 आ गया होता, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया होता, यहाँ पर cos थीटा होता, एक बार के लिए मान लीजिए, ठीक है ना। cos ये होता, ठीक है ना, इस तरीके से होता cos 4 × 90 + 30 डिग्री। तो आप इस त्रिकोणमितीय फलन को अब चेंज नहीं करते, ठीक है ना। इस त्रिकोणमितीय चलन cos को cos ही रखेंगे और ये वाला भाग हटकर जो b है वो रह जाएगा, cos 30 डिग्री आपका रह जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब आप अगर सम संख्या a है तो उसको त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा और सीधा b आ जाएगा, ठीक है। फलन वही रहेगा और आपका कोण b हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 90 डिग्री का गुणांक विषम संख्या हो गई तो वो आपका फलन त्रिकोणमितीय जो फलन देगा वो बदलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोण है वो क्या बच जाएगा, b रह जाएगा। और कोण को हमें जो आपको त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है उसको कैसे बदलना है, उसको बदलने के लिए अगर साइन दे रखा है तो उस साइन को बदलेंगे हम कॉस में, और कॉस दे रखा है तो उसको बदलेंगे साइन में। अगर आपको tan दे रखा है उस tan को बदलेंगे कॉट में, और अगर कॉट दे रखा है उसको बदलेंगे tan में, ठीक है। अगर आपका tan दे रखा है आपने, मैंने दो बार लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको सेक दे रखा है, ठीक है ना, आपको अगर दे रखा है सेक थीटा तो उसको हम बदलेंगे कोसेक थीटा में, ठीक है भैया। और अगर कोसेक थीटा दे रखा है तो उसको हम बदलेंगे सेक थीटा में। क्या बात समझ में आती है, ठीक है भैया। आपको लग रहा है, मुझे पता है आपको लग रहा है कि भैया क्या है, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चंस करा कर हमें एग्जाम्पल से समझा। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जब आपको समझाऊंगा ना तब आपको यही जो स्टेप्स लिखे हुए उन एक एक स्टेप्स का मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल्स तो आपको, ठीक है, आप जब 2 साल बाद देखोगे तब आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगे, तब आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए ये मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना तो भैया हो गया, इतना तो हो गया, बात हमें समझ में आती है। अब सबसे पहला पॉइंट है भैया कोण को धनात्मक बनाना, कोण को पॉजिटिव बनाना कैसे बनाना, ठीक है। उसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना, ठीक है। वैसे तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रख लो, ठीक है ना। क्या होता है, देखिए आपको कुछ दे रखा होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए cos थीटा, ठीक है ना, आपको दे रखा है cos थीटा, ठीक है। इसके बाद है आपका sec थीटा, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए आपको दे रखा है sin थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा, ठीक है भैया। क्या बोलने जा रहे हो जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। साथ साथ दे रखा है tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा, और आपको कॉट भी दे रखा है, tan कॉट साइन कॉस, और आपको सेक और कोसेक दे रखा है। अब मान लीजिए आपको जो इनके अंदर वो जो कोण है ना, ठीक है, वो कोण आपको दिया गया नेगेटिव, ऋणात्मक कोण दिया गया है, कोण नेगेटिव दिया गया, मान लीजिए, ठीक है ना। माना कि हमने कोण आपका माइनस में दे दिया गया है, नेगेटिव दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम बैठेंगे क्या, माइनस थीटा, ठीक है भैया। ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल भैया, ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, एक बार रख लेते हैं फिर कहने का मतलब भी देखते हैं, ठीक है भैया। जब भी हम बात करेंगे माइनस थीटा की, तो जो कॉस और सेक के अंदर माइनस में थीटा आता है ना, उस माइनस को कॉस और सेक खा लेते हैं, हजम कर लेते हैं। मतलब जब भी कॉस और सेक के अंदर कोण माइनस में आ गया ना, तो माइनस का निशान गायब हो जाता है, यहां से सीधा बचता है सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है ना, सिर्फ कॉस थीटा, यहां पर सिर्फ बचेगा सेक थीटा। बात समझ में आ गई। क्या हुआ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जो माइनस का थीटा था ना वो माइनस हट गया, माइनस खा लिया, गायब हो गया, ठीक है। ये काम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और बाकी बच्चे चाहे जो फलन होते हैं वो इसको खा नहीं पाते, वो इसको बाहर निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर साइन थीटा है ना वो हो जाएगा, ठीक है, साइन माइनस थीटा है ना वो आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। क्या बात समझ में आ गई, हाँ अच्छे से हमें समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद आएगी, बिल्कुल याद क्या रखना है कि जब भी कॉस और सेक के अंदर माइनस में थीटा आ गया तो वो माइनस हो जाएगा गायब, और दूसरे त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर माइनस में कोई भी कोण आ गया तो माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। हाँ भैया हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया ना, तो अब एक काम की बात ले लो, ठीक है ना, काम की बात है। और ये आपकी बात किसी की पता है, आपके आंखों की बात है, आपके नज़रों की बात है। नज़रों की बात कैसे है, आप कितना ध्यान रखते हो। देखिए आपने ऑब्जर्व नोटिस किया है या नहीं किया है, लेकिन देखो होता क्या है, हमने जब इस चतुर्थांश, इस जो आपके निर्देशांक ज्यामिति है, इसको पिछली स्लाइड में देखा था, तो हुआ क्या था, ठीक है ना। हम मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, यही आपका लगभग क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए ये आपके 0 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद क्या था भैया 360 डिग्री। क्या मैं उसको ये लिख लूँ क्या, 2 × 180 डिग्री, हाँ भैया लिख लो 360 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद था 720 डिग्री, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
4 इंटू 180 डिग्री, हाँ क्योंकि 360 का डबल 720 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कितना था 6 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री जो भी होता है वो होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद था 8 इंटू 180 डिग्री, इस तरीके से कुछ चल रहा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना, क्या आपको फीलिंग आ रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना था पहले 180 डिग्री था, हाँ भैया इसको मैं 1 इंटू 180 डिग्री लिख लूँ, हाँ लिख लो भैया कोई बात नहीं। उसके बाद आपका 3 इंटू 180 डिग्री, मतलब कितना था आपका 3 इंटू 180 डिग्री कितना होता है 18, 36, 42, आपका होता है लगभग 48 डिग्री, ठीक है। साइड तक देख लीजिए 18 असल 1 3 और 1 4, 480 डिग्री बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा था। यहाँ पर इसी तरीके से 5 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, कुछ यही था, हाँ भैया। इसी तरीके से आपका कितना था, हाँ आप मान लीजिए 7 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो भैया ये हो क्या रहा है, इसको आप समझाइए। देखिए जब भी हम बात करेंगे किसकी, कि भैया आपको जो दिया गया कौन है ना, आपको जो दिया गया कौन है ना वो किस चतुर्थांश में है, तो उसके लिए हम इस एक्स एक्स को, मतलब हम इस पाई वाली जो आपकी बोल सकते हैं एक्सिस है ना, मान लीजिए कि आपका प्लस एक्स वाला और माइनस एक्स वाली जो अक्ष है ना, इसको ही लेकर चलते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए अब जब हमने क्या किया है कि जब भी पाई का गुणन, ठीक है ना, इसको पाई के फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 0 2 पाई, आपका 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, उसके बाद 8 पाई, उसके बाद 10 पाई। तो जब भी आपके लिए पाई का गुणांक सम संख्या हो, जब भी पाई का गुणांक सम संख्या हो तो वो आपके प्लस वाली एक्स एक्स पर होता है। और जब भी पाई का गुणांक विषम संख्या हो, ठीक है ना, पाई 3 पाई, ठीक है ना, 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, उसके बाद आपका होता है कुछ 9 पाई, ठीक है ना। तो जब भी पाई का गुणांक विषम संख्या हो तो वो होता है आपके माइनस वाली एक्स एक्स पर। बहुत ही काम आएगा यार, ये कितना काम आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये काम की बात थी, काम की बात देखिए आपको मतलब ऑब्जर्व करने वाली बात थी, ठीक है ना। अब ये क्या काम आएगी, देखिए सवालों को क्या अच्छे से हम करते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, देखिए सवाल आपको सबसे पहले देगा, अब आप अटेंशन देना। अब तक अगर आपको बोर फील हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ से एक एक स्टेप्स वापस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, किस तरीके से करना, एक एक सवाल में मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल दे रखा है, देखिए ध्यान से समझना, हाँ देखिए साइन ना आपको दे रखा है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, पहली बात तो ये दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप ये था कि जो आपको कोण दे रखा है उस कोण को आप पॉजिटिव बनाइए, धनात्मक बनाइए। तो भैया हमें कोण तो पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं है कोण का, हमें बात समझ में आ गई, हाँ कोण का कोई टेंशन लेना है नहीं, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप में आए, हमें यह पता लगाना है कि जो आपका दिया गया कोण है वो कौन से चतुर्थांश में है, ये पता लगाना था, ठीक है भैया। ये आपका दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप ये था कि जो आपको दिया गया कोण है उसको आप 90 डिग्री के रूप में तोड़ो। तो अब हम इस तीसरे स्टेप को करते हैं, और दूसरे और तीसरे स्टेप को करने के लिए कोई काम नहीं है, आप सीधे आ जाइए रफ में, ठीक है ना, फेयर में मत जाना नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। रफ में आ जाइए और आप 90 डिग्री का जो भी कोण दिया गया है उसमें 90 डिग्री का दे दो भाग। तो 765 डिग्री में आप 90 डिग्री का भाग दे रहे हो, ठीक है ना, 90 का, ऐसा समझ लीजिए 765 में आप 90 का भाग दे रहे हो, कितना जाएगा देखिए, यहाँ से आप भाग देकर देख लीजिए। देखिए भाग देकर आपने देखा तो कितना जाएगा, देखिए 9 9 9 81, ठीक है। 9 आपका होता है 9 7 63 होता है, ठीक है। 9 8 72, 9 8 72, तो 720 डिग्री आ गया। हाँ ये 720 डिग्री आ गया, 720 मान लीजिए, तो आपका आ गया ये 45। क्या बात समझ में आ गई है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि 90 को जब आप 8 से गुणा करोगे, 90 डिग्री को जब आप 8 से गुणा करोगे, 90 डिग्री को जब हम 8 से गुणा करेंगे और उसमें 45 डिग्री जोड़ेंगे तब हमें 765 डिग्री मिल जाएगा क्या? हाँ भैया तब हमें 765 डिग्री मिल जाएगा। क्या ये तो बात समझ में आती है ना? हाँ भैया ये तो बात हमें समझ में आती है, कोई डाउट नहीं है। रफ में करना, हर एक क्वेश्चन के रफ में स्पेशली ढंग से करना, लेकिन इसको साफ सुथरा करना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब हम 8 को 90 डिग्री से गुणा करेंगे और उसमें 45 डिग्री जोड़ेंगे तो हमें 765 डिग्री मिल जाएगा। यही होता है, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। अब यार ये देखो, ठीक है, हमने इसको 90 डिग्री के रूप में तो तोड़ दिया और हमें इसको देखकर ये लगा है कि इस 90 डिग्री का गुणांक है वो सम संख्या है, इसका मतलब ये आपका बदलेगा नहीं। लेकिन दूसरा वाला स्टेप बाकी है। क्या था स्टेप? कि भैया ये कौन है वो, ये आपका जो एंगल आया है वो कौन से चतुर्थांश में है। तो भैया मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी 180 डिग्री मतलब पाई का गुणांक, ठीक है ना। अब वापस यहाँ पे आ जाओ। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना वो आपका काम आएगा। यहाँ पे कितना होता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, कुछ इस तरीके से चलता है बिल्कुल। अब यार यहाँ पर देखो पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको
4 इंटू 2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हो क्या? हाँ भैया, प्लस 45 डिग्री लिख लो ना, क्या जाता है हमारा। तो 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या यहाँ तक समझ में आता है? हाँ, 4 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री ही पाई होता है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया इस 180 डिग्री का गुणांक 4 है, इस 180 डिग्री का गुणांक 4 है। इसका मतलब ये जो 180 डिग्री इंटू 4 होगा ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि जब भी 180 डिग्री मतलब पाई का गुणांक अगर सम संख्या आ जाए तो वो हमेशा प्लस वाली अक्ष पर होगा है, ठीक है। और अगर आपके पाई का गुणांक माइनस में आपका विषम संख्या आ जाए तो वो माइनस वाली एक्स अक्ष पर होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्लस वाली एक्स अक्ष पर है, ठीक है। और इसमें आपने कितना जोड़ा भैया? इसमें हमने जोड़ा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पर आया होगा, मतलब 45 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले चतुर्थांश में है। कौन सा भैया? 45 डिग्री नहीं, ये पूरा कोण, कौन सा कोण? 765 डिग्री। 765 डिग्री जो आपका कोण है वो आपके पहले चतुर्थांश में है। क्या इतने बात समझ में आ गई ना? हाँ, अच्छे से समझ में आ गई। हमने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले तो हमने देखा कि कोण पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। अब हमने इसको 90 डिग्री के रूप में तोड़ा है। कैसे तोड़ा? 90 डिग्री का भाग दे दिया और जो आया उसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब हमने ये किया कि इसको यह 180 डिग्री के रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों तोड़ा? क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि हमारा कोण कौन से क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो हमने देखा कि हमारा कोण आ रहा है पहले चतुर्थांश में, तो भैया ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर आ जाओ रफ में, आपका फेयर बुक में, यहाँ पर आप क्या करो, देखिए यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो, बड़े ही आराम से, कि भैया 8 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि भैया यहाँ पर यह फर्स्ट चतुर्थांश में है, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में है, या भी आप लिख सकते हो पहले चतुर्थांश में है। अब यार ये देखो, पहले चतुर्थांश में जो भी होगा ना, जो भी आपका फलन होगा वो फलन पॉजिटिव हमेशा 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 पॉजिटिव होता है। मतलब वो कुछ भी बोलो ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक आपका कुछ भी फलन हो वो पॉजिटिव होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि 90 डिग्री का जो गुणांक आया है वो आपका सम संख्या है, विषम संख्या है? सम संख्या भैया। अगर सम संख्या है तो जो आपका त्रिकोणमितीय फलन है ना वो बदलने वाला है नहीं। त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा, तो उसको ऐसा का ऐसा एज इट इज हमने रख लिया, ठीक है, साइन को साइन, और ये वाला भाग हट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ 45 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 8 इंटू 90 डिग्री हट जाएगा, ठीक है। अब हमें बचा है साइन 45 डिग्री। आपको साइन 45 डिग्री का मान पता ही है, कितना होता है? 1/1/√2, ठीक है। तो 1/√2, तो ये आपका पूरा आंसर आ गया। अब ये आंसर किसका आया पता है? साइन 765 डिग्री का। किसका आया है? साइन 765 डिग्री का। अब आपको बोल दिया गया कि भैया साइन 765 डिग्री का मान बताओ, आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। अब आपके जितने भी छोटे भाई है, मतलब जो भी 10th में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की, आप उनके सामने थोड़ा सा बता सकते हो कि बोल चल बता 765 डिग्री की वैल्यू बता, ठीक है ना। तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलो ये आपका सवाल हो गया ना। एक और सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे सब कुछ हम समझेंगे। सेकंड सवाल देखते हैं, आपको दिया गया है 10, ठीक है, ये वाला देखते हैं, कॉसेक 1410 डिग्री माइनस का है, ठीक है। दूसरे सवाल में दे दिया गया है कॉसेक, देखिए अच्छे से समझना, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री, ठीक है। रफ तो हमें चाहिए ही होगा इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। अभी तो और भी आगे काम होने वाला है, रफ तो हमें चाहिए ही होगा। कॉस माइनस का 1410 डिग्री, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहला काम है, कोण हमें पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है? तो भैया कोण हमें नेगेटिव दे रखा है, और जो आपका कॉसेक है, ठीक है ना, ये आपका कॉसेक है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया है, ये आपका कॉसेक है, ठीक है। तो हमने लिख लिया कॉसेक, ठीक है। अच्छा, अब कॉसेक, कॉस और सेक को छोड़कर जितने भी फलनों के अंदर माइनस कोण जो है वो माइनस में आ जाए तो वो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉसेक, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कोण हमें नेगेटिव में दे रखा था उसको हमने पॉजिटिव बना लिया। बात समझ में आ गई ना? हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे 1410 को 90 के रूप में तोड़ना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है भैया, ठीक है। तो 1410 आ गया, ठीक है भैया। हमने 141 में 90 का भाग देते हैं, ठीक है। तो 90 आ गया, ठीक है। एक बोल सकते हैं कि 90 बन जा, 90 जो भी कुछ होता है समझ लीजिए आप, ठीक है भैया। यहाँ से आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। ये आपका आ गया 0, तो 510 डिग्री आ गया, 510 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो आपका कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, बिल्कुल भैया। तो ये आपका
5 9 पंजे 45 मतलब 450 डिग्री आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है ना, 60 डिग्री आपका आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 15 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, अब आप इतने उतावले जोश में ना आना, अभी तो आपको चेक करना है 90 ठीक है 15 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब यार इसको ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि इससे हमें यह भी निकालना है कि यह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना है कि ये वाला भाग है ना उसको 180 के रूप में देखना है। ठीक है ना, जब भी हमें चतुर्थांश का पता लगाना तो हम 180 के रूप में ही देखेंगे। तो इसको देखो यार 180 के रूप में देखो, 180 के रूप में क्या आप इसको देख सकते हो कि हाँ अच्छे से भैया हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं भैया, अगर 90 जोड़ ले, ठीक है ना, 160 में अगर 90 जोड़ ले, देखिए ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या फिर एक काम कर लीजिए, या फिर एक काम कर सकते हो आप। ठीक है ना, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, देखिए आपने इस तरीके से कुछ किया कि यहाँ पे जो 60 है ना इसको आपको बनाना है 90। ठीक है ना, तो 90 के रूप में आप कैसे लिख सकते हो, इस 60 को कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? हाँ भैया 90 माइनस 30 डिग्री लिख लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, इसके लिए आप इस 60 को 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं अच्छे से। कौन सा तरीका अच्छा लगता है वो आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको हमने ये लिखा, देखिए 15 इंटू 90 प्लस 90 माइनस 30। ठीक है, यहाँ से देखिए रफ में सब काम कर रहे हैं, तो 15 इंटू 90 और 1 इंटू 90 कितना हो गया, 16 इंटू 90 हो गया। हाँ, तो 16 इंटू 90 माइनस 30, इतना आपको समझ में आता है? हाँ, इतना तो हमें समझ में आता है। ठीक है, अच्छा अब आप इसको तोड़ो। ठीक है, तो 16 इंटू 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 90। ठीक है, तो 8 इंटू 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा भैया, 180 माइनस 30 डिग्री। अब 8 इंटू 180 डिग्री आ गया। अब 8 इंटू 180 मतलब इस पाई 180 डिग्री का जो गुणांक है वो आ गया सम। अगर सम आ रहा है इसका मतलब भैया यह प्लस वाली एक्स एक्स पर है। कहाँ है? प्लस वाली एक्स एक्स पर। बात समझना, प्लस वाली एक्स एक्स पर है और साथ ही साथ, ठीक है, मतलब इतना तो आप समझ गए कि ये वाला जो होगा ना वो प्लस वाली एक्स एक्स पर होगा। ठीक है, अब बोला है कि उससे आप 30 पीछे जाइए, आगे मत जाइए, पीछे जाइए। तो काम ये आपकी जो गाड़ी है वो कैसे चल रही है, इस तरीके से चल रही है। ठीक है ना, ऐसे चल रही है। ठीक है, अब आपको बोला है कि यहाँ से आप पीछे आइए। क्या आइए? पीछे। तो जब हम यहाँ से इस एक्स एक्स से पीछे आएंगे तो कौन से चतुर्थांश में आए हैं? चतुर्थ चतुर्थांश में आए हैं। बात समझ में आ गई क्या? हाँ भैया, अच्छे से हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, माइनस कॉसेक। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। देखिए अब आप आराम से काम कर सकते हो, 15 इंटू 90 डिग्री माइनस प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। ठीक है, इसको आपने देखिए लिख लिया। अब आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको बताने वाला, समझाने वाला, कोई आपको टोकने वाला है नहीं। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको कोई पूछने आएगा भैया ये तूने निकाला कैसे, मुझे ये बता, निकाला कैसे। समझ में आ गया ना? आप उसको बोल लेना कि संजय भैया ने बताया। ठीक है, और नहीं बताओगे तो भी चलेगा, आप बता देना। समझ में आ गया ना? तो कुछ इस तरीके से होगा। अब आप क्या करोगे, हाँ ठीक है, इतना तो मैं समझ में आ गया। अब है ना क्या होगा, देखिए आपको ये पता चल गया ना कि ये कुछ इतना होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इस 90 का गुणांक है ना, जो इस 90 का गुणांक है वो क्या दे रखा है, विषम संख्या। और अगर विषम संख्या होगा तो कोशेक आपका बदल जाएगा, और विषम संख्या होगा तो कोशेक किस में बदलता है भैया, सेक में। कोशेक किस में बदलता है, सेक में। ठीक है, तो इस आप, ठीक है ना, इस आप कोशेक को बदल लीजिए सेक में। सेक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई, सेक 60 डिग्री। और भैया ये आपका कोशेक, ये आपका पूरा कोण है वो चौथे चतुर्थांश में है, यहाँ पर है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में है। इसका मतलब भैया यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। क्या बात समझ में आ गया? हाँ भैया, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अच्छे से समझ में आ रही है। इतना कुछ होगा, और माइनस इंटू माइनस कट कर आपका कितना आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। बिल्कुल भैया, तो यहाँ से आपको मिल गया है प्लस का सेक 60 डिग्री, और आपका कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक हो जाएगा 2। ये आपका हो गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई? ये चमकी है बात। ठीक है ना, इसको करने के 3-4 तरीके हैं। कैसे है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आप चाहते ना तो इस कोण को 1410 डिग्री कोण को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 16 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री।
16 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री ये भी लिख सकते थे, और ये लिखने पर भी आपका सेम आंसर आता। कैसे आता सेम आंसर? देखिए आपने क्या लिखते हैं, देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि मुझे कोई कंफ्यूजन ना आए तो इस वीडियो को इस पार्ट को कर लीजिए, नहीं तो आप देखिए आपको और समझना, भूख है तो उस भूख को देखिए कि माइनस आपका कोसेक, ठीक है ना, इस 1410 डिग्री को आप क्या लिखते हैं 16 इंटू 90 माइनस आप लिखने जाते हैं माइनस 30 डिग्री। हाँ भैया इतना हम लिखने जाते हैं, ठीक है। अब 90 का गुणांक है ना वो सम आ गया है, इसका मतलब ये बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल भैया कोसेक नहीं बदलेगा, कोसेक ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा तो रहेगा, लेकिन जो आपको कौन रहेगा वो चौथे वाले क्वाड्रेंट में है, चतुर्थांश में, इसका मतलब माइनस तो आएगा ही ना। हाँ भैया माइनस तो आ जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री आ गया। क्या बात समझ में आ गया है? माइनस का कोसेक 30 डिग्री। अच्छा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कोसेक 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 आंसर आ गया है। क्या बात चमक रही है ना? हाँ भैया अच्छे से चमक रही है। अब आपको यहाँ पर डाउट होगा कि भैया यहाँ पर कुछ बता लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ बता लीजिए, कुछ व्यवस्था हो तो बता लीजिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कितना था ये आपको मैं वापस देखता हूँ, इसको हटाकर वापस हम करते हैं, ठीक है। अब देखो यार इस वाले भाग को अच्छे से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन यह समझने वाला पूरा टॉपिक है, ठीक है। आपने क्या किया, देखिए भाग दिया था तो कितना आ गया था भैया 90 आ गया, तो यहाँ पे कितना 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 510, ठीक है ना, 510 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से आ जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये आपका 450 आ गया था, 0 हो गया, ये आपका 60 आ गया, यहाँ तक आ गया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था कि इस तरीके से कुछ किया था और फिर हमने इस 60 को 90 माइनस 30 लिख लिया था। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका समझो, है वो का वो, आपको जो अच्छा लगे वो करना। आपके यहाँ पर 60 आ गया है ना, ठीक है ना, तो आप इस 60 को हटाकर यहाँ पर 60 जोड़ लो, तो 1410 में आपने 60 को जोड़ लिया, कितना आ गया? 1470। बात समझ में आ गया? हाँ ठीक है। 60 को जोड़ा, ध्यान रखना, ठीक है ना भैया, जो जोड़ा है वो घटाना भी पड़ेगा, तो 60 को जोड़ा ये ध्यान रखना। 60 को जोड़ ले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 7 आ जाएगा, बिल्कुल भैया 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 एकम 90 90 तो आ गया। उसके बाद 9 चक्के 54, ठीक है, तो 6 आ गया, यहाँ पर 54 आ गया, मतलब 540 आ गया ना, ठीक है। अब 570 में से 540 के यहाँ पे बचे 30, शेष फल हमें मिल गया है 30। लेकिन बात ध्यान रखना है, हमने 60 को जोड़ा था तो अब हमें 60 को घटाना पड़ेगा, तो 30 में से 60 को घटा लो, 30 में से 60 को घटा लिया तो माइनस का 30 आ गया। बात समझ में आ गया? तो अब आप कैसे लिखेंगे? 90 16 इंटू 90 माइनस का 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना। ये आपका यूनिवर्सल तरीका। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 15 किस तरीके से है, तो जो आपको शेषफल मिलता है उसको आप जोड़ लो, ठीक है, और जोड़ लेने के बाद वापस 90 का भाग दे दिए, और जो शेषफल मिलता है उसको वापस उसमें से वापस जो आपने जोड़ा है उसको घटा लीजिए। समझ में आ गया ना? हाँ भैया इतना में समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप सोच लो ना, ठीक है ना, जो भी होगा यार। देखिए यहाँ पर ये वाला सोचने वाला भाग होना, आप सोचोगे कि कैसे सोचेंगे, एक तो सवाल कब लोगे ना, तब आपको दिमाग लग जाएगा, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा तो होने वाला है ही नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें पूरक देखने हैं, क्या देखने हैं? पूरक देखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे 60 का पूरक क्या हो जाएगा भैया? 60 का पूरक हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है, वो आप अच्छे से आराम से समझ जाएंगे, ठीक है भैया। इतना में समझ में आ रहा है, और सवाल करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा होने को आया है और अभी आपने बहुत ही कम सवाल की है, क्योंकि आप ये समझने वाले टॉपिक है, ठीक है ना। सवाल कम हुए हैं इसका सीधा कारण यही है कि ये समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गया, ठीक है, समझने वाला टॉपिक है। तो इस सवाल को कर लेते हैं हम, कॉस माइनस 1710, ठीक है ना। कॉस क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, फटाफट करते हैं क्या, ठीक है। कॉस माइनस 1710 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले कॉस के अंदर अगर माइनस का निशान आ जाए तो वो माइनस का निशान हम खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा भैया? सिर्फ कॉस आपका कॉस 1710 डिग्री आ जाएगा। अब कोई नया नन्ना सा मुन्ना आ गया है तो वो बोलेगा भैया कॉस कहा गया, कॉस कहा गया, कॉस कहा गया, कॉस तो खा गया, कौन खा गया? कॉस हिट आ गया, कॉस है वो माइनस को खा गया, ठीक है ना, बिल्कुल भैया। अब यहाँ से आपको 1710 क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको रफ में जाना है, चुपके से भाग कर हम रफ में गए, हाँ भैया हम गए, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो, इसे रफ को अपने जो आपने फेयर नोटबुक है ना उसके साइड में करो ताकि आपको समझ में आता रहे। 90 का भाग दे सकते हैं, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा? ठीक है, 90 9 दूने 18 तो 180 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, 90 व्यंजन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? आपका आ जाएगा कुछ 8, ठीक है ना, इतना आ जाता है, हाँ भैया कुछ इतना ही आ जाता है, या फिर कम आता है, इतना ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा
0। ठीक है ना, आ गया बिल्कुल भैया, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 9 81, 9 9 81, बिल्कुल भैया 9 9 81 आ जाएगा। ठीक है, काम तो हो गया, काम हमारा हो गया है, काम हमारा हो गया है, समझ में आ गया। इसको आप लिख सकते हो क्या, हाँ 19 × 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। अब यहाँ पर 0 डिग्री है ना, इसको -0 डिग्री को प्लस 0 डिग्री को आपकी मर्जी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 1710 डिग्री हो जाएगा। हाँ भैया, ये भी हमें समझ में आ रहा है। अब हमें यह पता लगाना है भैया कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है यार, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है ना, क्या है दो रास्ते, या तो एक बार 9 को घटा लो, जो 90 है ना उसको घटा लो और उसको जोड़ लो। ठीक है, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, क्या है, देखिए देख लेना कि 19 × 90 डिग्री प्लस एक बार 90 को जोड़ लो प्लस एक बार 90 को घटा लो। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस 19 × 90 डिग्री में से आप इस 90 को, भैया ये इतना हम कर क्यों है, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी पता लगाना होता है कि क्वाड्रेंट वो कौन से चतुर्थांश में है। मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना आने के बाद आपका काम हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि वो कौन से चतुर्थांश में है, इसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आपने 19 × 90 डिग्री में आप एक बार मान लीजिए कि आपने 90 डिग्री जोड़ लिया, तो कितना हो गया, 20 × 90 डिग्री हो गया। हाँ, तो 20 × 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। हाँ भैया, हमें समझ में आ गया है, अब हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 20 × 90 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 180 डिग्री। हाँ भैया, 10 × 180 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, माइनस का 90 डिग्री, भैया 10 × 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री के जो गुणांक है, पाई का जो गुणांक है वो सम संख्या है, और जब भी पाई का गुणांक सम संख्या होता है तो भैया ये यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ क्या है भैया, ये है आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष, और पॉजिटिव एक्स अक्ष है उसके हम जाना है नीचे, उसके नीचे जाना मतलब, उसके नीचे जाने का मतलब यहाँ पर, उसके नीचे जाने का मतलब क्या है, यहाँ से जस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ भैया, ये हम समझ गए हैं। ठीक है, तो कोई दूसरा होता ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप समझ लीजिए इसको कैसे लिखना है, पहले तो इसको समझ लीजिए कॉस, ठीक है ना, पहले तो ये बता करो कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए यार, यहाँ पे अगर साइन थीटा होता ना तो नेगेटिव होता, अब यहाँ पे कॉस है तो ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है ना, वैसे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर भैया ये 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री का मान तो जो है वो कितना होता है भैया, 0 ही होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर हाँ साइन यहाँ पे होता तो नेगेटिव आ जाता कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो वो हम बाद में देख लेंगे, इतना आप समझ लो, यहाँ तक हम आगे हैं। इसको तोड़ने की कोशिश करो, 1710 को आपने किस तरीके से तोड़ोगे, इस तरीके से तोड़ोगे क्या, हाँ इस तरीके से तोड़ लो, 19 × 90 डिग्री, ठीक है ना, प्लस का 0 डिग्री, इस तरीके से तोड़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ना भैया हम तो इस तरीके से ना जोड़े, हम तो इस तरीके से तोड़ते हैं कि 20 × 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। हाँ, इस तरीके से आप कर लो, ठीक है ना, इस तरीके से कर लो, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भैया हमें देखिए 90 डिग्री का जो गुणांक है वो सम संख्या, इसका मतलब कॉस बदलने वाला तो है नहीं। ठीक है, कॉस नहीं बदलेगा तो यहाँ से 90 डिग्री आ गया है, और कॉस 90 डिग्री का मान है वो कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है ना, वैसे भी अगर कॉस दूसरा भी आ जाता ना तो यहाँ पर इसे फोर्थ चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होने वाला था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजी सा था, आराम से था, आपको समझ में आ जाता है। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं थोड़े से अलग सवाल, जो आपको कौन है वो यहाँ पर अब दे रखे होंगे रेडियन में। ठीक है ना, स्पेशली देखिए स्टार्ट में तो क्या होता है कि बंदे जो होते हैं ना उनको ये वाला कौन ही समझने में, ये कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी कठिनाई होते हैं, वो समझ जाते हैं जैसे तैसे करके, जैसे समझ लिए। ठीक है, इन सवालों को कर लिए, थोड़ा सा सुकून राहत की सांस ली, लेकिन राहत के सांस कहाँ मिले, अब ये आपके पाई वाले रेडियन वाले सवाल आ गए। अब कौन आपको रेडियन में दे रखा है, तो इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा रफ काम का जो है बुक की वैल्यू है ना, अब वो ऐसे जो क्या बोलते हैं सीना, जो उसको क्या बोलते हैं वे चेस्ट जो है वो सीना है वो आपका चौड़ी करके चल रही है। ठीक है ना, थोड़ी सी यार, चलो बात हम बाद में करेंगे, अब हम बात करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की आपको इसमें बोल रखा है tan 19 π/3, tan 19 π/3। अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है ये बात आपको देखनी है। ठीक है ना, आपके पास जब हुनर, जैसे जैसे हुनर एक्सपीरियंस स्किल आ जाएगी ना, इसको आप बिना मतलब देख कर ही पता लगा लोगे कि ये कौन से रेडियन मतलब कौन से
चतुर्थांश में है और इसको हमें कैसे तोड़ना है 90 डिग्री के रूप में। ठीक है, अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बता लूँ कि हम पाई को क्या मानते हैं 180 डिग्री की है, तो आपको पता है हाँ भैया पाई को हम 180 डिग्री मानते हैं। पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, पाई को हम 180 डिग्री मानते हैं क्योंकि पाई मतलब अगर पाई रेडियन को, ये आपका पाई रेडियन है, इसको मैं डिग्री में चेंज करना है, एक और नई बात बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं 180 डिग्री बटे पाई से, तो पाई से पाई कट जाता है और आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो जब हम पाई की बात करते हैं कि पाई रेडियन डिग्री में कितना होता है तो वो 180 डिग्री हम मान लेते हैं। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए ये मान कर चलते हैं कि पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है और वैसे होता ही है। ठीक है भैया, चलो हमें समझ में आ गया है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना भैया, 19 पाई बाई 3 दे रखा है, तो 19 इंटू 180/3 यही तो दे रखा है हमें। हाँ भैया यही तो दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए कितना होता है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने कर लिया तो किस तरीके से होगा, देखिए 6 आ जाएगा, हाँ 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको गुणा कर लीजिए, तो 6 में 54 हासिल 5 6 और 5 11 होता है, तो 1140। हाँ भैया काम हो गया। ठीक है ना, अब तो हो जाएगा ना। हाँ भैया अब तो जो हमने 3 सवाल किए ना ठीक उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है देखिए, अब इसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया हम तोड़ने की इसको कोशिश करेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्या करेंगे हम 90 का भाग देंगे, तो 1140 में आप 90 का भाग देने जा रहे हो, फटाफट दो 90 बन जा 90, ये आपका आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका आ गया 2, बिल्कुल भैया 240 आ गया। ठीक है, यहाँ से 240, 9 कम 9 9 दूनी 58 9 27, 2 बार ही आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 6, 60 डिग्री आ गया। तो आप अब क्या लिखोगे भैया 12 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब ये आने के बाद हमें कोई दिक्कत रहती नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब हम थोड़ा सा ढंग से लिखने जाए क्या। हाँ भैया थोड़ा सा आप इसको किस तरीके से लिखने जाए पता है, कि इसको 12 इंटू पाई/2 लिख लेते हैं। हाँ भैया 12 इंटू पाई/2 लिख लो, अब हमें थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। ठीक है, इंटू 60 डिग्री को भी हम पाई/3 लिख सकते हैं। हाँ भैया इसने आपको कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, ये 12 है ना, 12 है ना, इसको यहाँ पर पाई बनाने की कोशिश करना। पाई मतलब 180। ठीक है ना, आपको कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है भैया। तो इसको हमने लिख लिया 6 इंटू पाई प्लस पाई/3। हाँ भैया ऐसा लिख सकते हो आप। अब जब भी पाई का गुणांक सम संख्या आ जाए, मतलब 180 का गुणांक सम संख्या आ जाए, इसका मतलब वो आपका कोण होगा ना, वो यहाँ पर इस एक्स एक्स पर, पॉजिटिव एक्स एक्स पर आया हुआ है और उसमें हमने पाई/3 जोड़ा, मतलब 60 डिग्री जोड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर यह आ गया है। अब कहाँ पर आ गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह आ गया होगा, मतलब पहले चतुर्थांश में है और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे देखिए, 10 आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 12 इंटू पाई/2 प्लस पाई/3, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश। हाँ भैया समझ में आ गया। तो यहाँ से भैया देखो, अगर पाई/2 का गुणांक, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री का गुणांक अगर आपको सम संख्या दे रखा है तो वो बदलेगा नहीं बदलेगा फलन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो साथ साथ क्या नहीं बदलेगा, तो क्या बच जाएगा पाई/3 बच जाएगा और 10 का 10 ही रहेगा। अच्छा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पहले चतुर्थांश में तो पॉजिटिव ही होगा और 10 पाई/3 मतलब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये आपका आंसर आ गया। क्या इजी से है, आराम से है, कर सकते हैं हम, बहुत ही इजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। अच्छा भैया ये सवाल हमने कहाँ से उठाया है, ये सवाल उठाया आपकी बुक में से। ठीक है ना, अब आपकी बुक से आपको सवाल करने की जरूरत है नहीं, फिर भी आप देख लेना, रिवाइज इसको कर लेना कि कैसे करना है। ठीक है ना, आपका 5th सवाल देखते हैं, 10 माइनस 11 पाई/3। ठीक है ना, 10 - 11 पाई/3। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है भैया, ये 10 है ना, वो भैया इस माइनस को खा नहीं सकता है, इस माइनस को बाहर निकाल लेगा। तो हमने लिख लिया 10 11 पाई/3, माइनस को निकाल लिया है बाहर। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लिया है। अब इस 11 पाई/3 को हम गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा ना। हाँ भैया लिख लेते हैं। तो इसे 11 इंटू सॉरी 180/3। ठीक है भैया, तो यहाँ से काट लो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको गुणा कर दो 60 आ जाएगा, 660 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आ गया 660। इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे भैया, 9 7 63 सॉरी 7 9 63। ठीक है, मतलब 9 7 63 होता है, तो 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हाँ भैया 7 इंटू 90 इंटू 30, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से और लिख सकते हैं क्या, कैसे ढंग से कैसे लिख ले। ठीक है ना, आप एक काम करो, इसको वापस क्या लिख दो, इसको भैया हमें 90 डिग्री के रूप में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्या, 90 - 60 डिग्री। हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, समझ में आ रहा होगा क्यों लिखना है। आराम से देखिए, आप इसको आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया
7 इंटू 90 डिग्री प्लस 1 इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हाँ 30 डिग्री को हमने ये लिख लिया। रफ में करना, किसी को बताना नहीं कि हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा 8 इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है भैया। यहाँ से आपको क्या मिला, ठीक है। यहाँ से आप इसको एक काम कीजिए, 8 इंटू π/2 इस तरीके से लिख लीजिए, इंटू माइनस π/3, ठीक है ना। इस तरीके से लिखने पर थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ेगा। अब ये π/2 है ना, इसको पाई के फॉर्म में एक बार चेंज करेंगे तो 4 इंटू पाई माइनस π/3, ठीक है। अच्छा, अब पाई का गुणांक सम संख्या आ गया, वापस सम संख्या आ गया, पाई का गुणांक आ गया, सम संख्या आ गया, मतलब इस वाले एक्स पर है, इस वाले एक्स पर है भैया, इस वाले एक्स पर, ठीक है। अब अगर इस वाले एक्स पर है और इससे हम क्या आ गए हैं भैया π/6, सॉरी π/3, मतलब 60 डिग्री पीछे गए हैं। पीछे देखो, पीछे यहाँ पे पीछे देखो कहाँ पर आए हैं हम, चौथे चतुर्थांश में आ गए हैं। और चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक को छोड़कर सभी फलन नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल भैया, हमें आ गया समझ में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, हाँ। तो माइनस का 10, इसको हमने 11 को क्या लिख लिया, 8 इंटू π/2 माइनस π/3, ठीक है भैया। यहाँ से भैया हम बोल देंगे कि यह आपका फोर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है ना। फोर्थ चतुर्थांश में है आपका कौन, तो यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस का, ठीक है। अच्छा, इस π/2 का गुणक सम है तो इस 10 को तो हम बदलने वाले है नहीं, लेकिन इस 10 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। और अब ये बच गया 10 π/3, ठीक है भैया। और माइनस से माइनस गुणा होगा, कितना जाएगा 10 π/3 ही बच जाएगा। हाँ भैया, इतना तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, √3, क्योंकि 10 π/3 मतलब 10 60 डिग्री √3 ही होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम सबसे लास्ट सवाल कर लेते हैं। क्या देख लीजिए क्या देगा आपको, cot -15 π/3 दे रखा है, ठीक है। cot -15 π/3 ये आपका π/4 है, ठीक है ना, ये आपका π/4 है। cot -15 π/4 आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखिए सीधी बात है, कुछ नहीं, किस तरीके से करना है भैया। जो cot है ना, वो माइनस को हजम नहीं कर पाता है, तो इस माइनस को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का cot 15 π/4। हाँ भैया, माइनस का cot 15 π/4 हो गया। इसको चेक कर लीजिए कितना होता है, तो 15 इंटू π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भैया, देखो 15 का गुणा 10 बार क्या होता है, तो भैया आता है 150। अच्छा, 15 का गुणा 150 का गुणा 4 बार किया तो आता है भैया 300 600, ठीक है। 600 आ गया, प्लस ये आपका कितना जाएगा, 15 × 75, 15 × 75 होता है, ठीक है। 15 30 15 30 45 15 के साथ 15 × 75, इस तरीके से क्या होता है, 675 कुछ आता है। इस तरीके से गुणा करते हैं यार, मैं तो इस तरीके से करता हूँ, आप किस तरीके से करते हो क्या पता, ठीक है ना। इस तरीके से किया जाता है। देखिए 15 का पढ़ा 40 पर बोला, ठीक है। 15 का पढ़ा 40 पर बोलिए, 15 का पढ़ा 4 पर बोलिए, 1500 के 60, ठीक है। 60 के पीछे एक जीरो लगा लिया, 600 आ गया। और 15 का पढ़ा 5 पर बोलिए, तो 15 × 75, तो 600 + 75 675 हो गए हैं, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको चेक करना है कि कहाँ पे किस तरीके से होता है। इसको आप कैसे लिखोगे भैया, 9 7 63 होता है, ठीक है। मतलब 7 इंटू 90 डिग्री, 630 डिग्री होगा, 63 मतलब 630 डिग्री, तो 7 इंटू 63 डिग्री 630 डिग्री प्लस 45 डिग्री 675 डिग्री हो जाएगा। हाँ भैया, 675 डिग्री हो गया। अब इसको ढंग से लिखने जाए, हाँ भैया ढंग से कैसे लिखने जाएंगे, इसको है ना, आप एक काम कर लो, इसको 45 को क्या लिख सकते हो आप पता है, 45 को आप लिख सकते हो 90 - 45, 90 - 45, हाँ भैया लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 देखिए, 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 1 इंटू 90 डिग्री माइनस 45। अच्छा, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो इस 90 का गुणक है ना, वो सम दिख रहा है, विषम दिख रहा था। अब विषम से मुझे 180 बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या बात आपको स्ट्राइक की है, बिल्कुल भैया यहाँ पर दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, 8 इंटू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है भैया। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखने जाए तो 8 इंटू π/2। अच्छा, इसको इस तरीके से क्यों लिखे, ताकि समझने वालों को थोड़ा पता चले कि अच्छा ये थोड़ा काम बंदा समझदार आदमी है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू पाई माइनस π/4। हाँ भैया, 4 इंटू पाई माइनस π/4। अब पाई का गुणक सम संख्या वापस आ गया है, सम संख्या आ गया है, सम संख्या आ गया। इसका मतलब क्या है भैया, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्स पर है, और पॉजिटिव एक्स एक्स पर है, और उससे आपका आ गया है पीछे, कितना पीछे देखो कितना आ गया है पीछे आपका, माइनस का मतलब सॉरी π/4 आ गया है पीछे, कितना आया π/4, 45 डिग्री पीछे आया। तो आप अब इसको लिखने जा रहे हो, तो कॉट इसको लिखने गए, कॉट इसको लिखने गए किसको, तो किस तरह कैसे लिखा आपने भैया, इसको हमने लिखा 8 π/2 माइनस का π/4। हाँ भैया, इस तरीके से हमने लिख लिया, और यहाँ से आपने लिख लिया कि ये 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है भैया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से भैया ये आपका देखिए
π/2 का गुणांक सम संख्या, मतलब आपका ये कॉट तो चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन कॉट आपका माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का कॉट π/4, माइनस इंटू माइनस गुना हो जाएगा, आपका बचेगा कॉट π/4, और कॉट π/4 आपका होता है 1। ये आपका हो गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से भैया में समझ में आ गई है, और पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो गया है, ठीक है ना। आज तो आप सेटिस्फाइड हो गए, अगर सेटिस्फाइड है तो यार लाइक थम्स अप भेज देना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि इसी तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा बोरिंग था, मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मैं भी इसको पढ़ रहा था ना, मुझे भी थोड़ा बोरिंग सा लगा कि यार कैसे पढ़ना, क्या करना है, यार बंदे बहुत ही तंग होने वाला है। लेकिन यार थोड़ा सा तंग हो जाओ, अब आपको उस स्टार्ट वाले पार्ट को वापस पढ़ोगे, वापस देखोगे, तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बड़े एंगल पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने तो अच्छे से आ ही गए होंगे। अगर अच्छे से आगे है तो यार यस टाइप लिख के भेज दीजिए, ताकि आगे हम आने वाले वीडियो, जैसे इसके जस्ट कल का वाला वीडियो होगा, उसमें हम उसके आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आगे वाले जितने भी सवाल बनते हैं ना, उन सवालों के बारे में हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से अपने भैया को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से?